दोस्तों, एक रिसर्च के अनुसार दुनिया में रोजाना करोड़ों लोग किसी न किसी बीमारी का शिकार होते हैं और इन्हीं लोगों की अलग अलग बीमारियों का पता लगाने के लिए डॉक्टर्स अलग अलग टेस्ट करते हैं ताकि बीमारियों का सही पता लगाकर उसका इलाज किया जा सके। और इन्हीं टेस्ट में से एक टेस्ट होता है MRI स्कैन। हो सकता है कि आप सबने भी इसका नाम कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा, पर हम में से कुछ लोग MRI स्कैन के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं। MRI स्कैन का आविष्कार मेडिकल जगत का एक बहुत बड़ा आविष्कार था, जिससे कई तरह की बीमारियों का बारीकी से पता लगाया जा सकता है। लेकिन साथियों, आप शायद इस बात को नहीं जानते, किसी MRI स्कैन से व्यक्ति की जान भी जा सकती है। शरीर की जांच के लिए बनी यह मशीन कई बार भयानक और जानलेवा भी साबित हो जाती है। हालांकि यूं तो MRI रूम में दाखिल होने से पहले यह सुनिश्चित किया जाता है कि मरीज के पास या फिर उसकी बॉडी के अंदर कोई भी मेटल की चीज ना हो, लेकिन कई बार जाने अनजाने में यह गड़बड़ी हो जाती है। अगर कोई मेटल यानी धातु की चीज रह जाती है तो यह मरीज के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि MRI स्कैन के बीच में इन मेटल्स यानी धातु के टुकड़े को चुंबक बहुत तेज गति से अपनी ओर खींचेगी, जिससे शरीर को बहुत गंभीर चोट पहुंच सकती है, यहाँ तक कि जान भी जा सकती है। साथियों, MRI स्कैन आने के बाद मेडिकल लाइन में एक अलग ही भूचाल आ गया है। इस स्कैन ने पिछले कुछ सालों से डॉक्टर्स का काम आसान कर दिया है। डॉक्टरों द्वारा MRI टेस्ट करवाने के लिए तब कहा जाता है जब उसके अंदर मौजूद बीमारियों का पता साधारण एक्सरे या CT स्कैन के माध्यम से नहीं लग पाता है। आज के समय में अधिकतर डॉक्टर मरीज की हर बीमारी का पता लगाने के लिए MRI स्कैन का ही इस्तेमाल करते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि MRI स्कैन मरीज के हर बीमारी का पता बिल्कुल सटीकता से लगाने में सक्षम है। आज MRI स्कैन किसी भी बीमारी का पता लगाने का सबसे आसान तरीका बन चुका है, इसलिए डॉक्टर्स ज्यादातर मरीजों को MRI स्कैन करने की सलाह देते हैं। ऐसे में आपके मन में कभी ना कभी यह सवाल जरूर आया होगा कि आखिर यह MRI स्कैन होता क्या है और इसे कैसे किया जाता है, या फिर इसे करवाने से कोई नुकसान तो नहीं है। इन सभी सवालों को जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। दोस्तों, बहुत सारे लोग MRI का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं और इस जांच को करवाने से डरते हैं, लेकिन जब भी डॉक्टर MRI स्कैन करवाने को कहता है तो इसे टालना नहीं चाहिए, क्योंकि बीमारी का गंभीर रूप लेने से पहले ही उसका पता लगाना इस जांच से ही संभव होता है, जिससे समय रहते उस बीमारी का इलाज भी हो सकता है। जब MRI स्कैन होता है तो MRI स्कैन के अंदर काफी तेज आवाज निकलती है, जिनसे कभी कभी मरीज को घुटन का एहसास होता है और उसे ऐसा लगने लगता है कि कुछ ही देर में जान चली जाएगी। असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। दरअसल MRI स्कैन के दौरान निकलने वाली आवाज मरीज को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाती। MRI का मतलब है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैन, जिसमें आमतौर पर 30 से 60 मिनट तक का समय लगता है और इसकी फीस 5000 से 8000 तक लगती है। यह फीस और समय इस बात पर निर्भर करते हैं कि शरीर के कौन सा और कितना बड़ा हिस्सा स्कैन किया जाना है, इसकी कितनी तस्वीरें ली जानी है। MRI स्कैन रेडिएशन के बजाय मैग्नेटिक फील्ड पर काम करता है, इसलिए ये एक्सरे और CT स्कैन से अलग है। MRI स्कैन में पूरे शरीर में जहां जहां हाइड्रोजन होता है उसके स्पिन यानी कि घूमने से एक इमेज बनती है। शरीर में 70% पानी होता है, इसलिए हाइड्रोजन स्पिन के जरिए बने इमेज से शरीर की काफी दिक्कतों का पता लगाया जा सकता है। दिमाग, घुटने, रीढ़ की हड्डी जैसे शरीर के अलग अलग हिस्सों में जहां कहीं भी सॉफ्ट टिश्यू होती है, उनका अगर MRI स्कैन होता है तो हाइड्रोजन स्पिन से इमेज बनने के बाद ये पता लगाया जाता है कि शरीर के उन हिस्सों में कोई दिक्कत है या नहीं, यदि है तो कितनी है। क्या करनी होती है MRI स्कैन के पहले, कोई तैयारी? साथियों, आमतौर पर MRI स्कैन वाले दिन आप खा पी सकते हैं और दवाएं भी ले सकते हैं। कुछ मामलों में स्कैन से 4 घंटे पहले तक ही खाने को कहा जाता है ताकि 4 घंटों की फास्टिंग हो सके, और कुछ लोगों को अत्यधिक पानी भी पीने को कहा जाता है। MRI टेस्ट के पहले आपको कुछ सवालों के सही भी जवाब देने होते
होते हैं। इन प्रश्नों के जवाब के माध्यम से डॉक्टर आपके बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और आपकी सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाते हैं। इन सवालों के माध्यम से रेडियोलॉजिस्ट ये भी जान लेते हैं कि पहले आपकी किसी तरह की सर्जरी तो नहीं हुई है या कोई डिवाइस आपके शरीर में लगाया तो नहीं गया, क्योंकि एमआरआई के दौरान ऐसी स्थिति में समस्या पैदा हो सकती है जिससे मेडिकल स्टाफ को यह पता चलता है कि स्कैन करना सुरक्षित है या नहीं। ये जानकारी देने के बाद मंजूरी भी मांगी जाती है कि आपका स्कैन किया जाए या नहीं, क्योंकि एमआरआई स्कैन ताकतवर मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। ऐसे में उसके भीतर जाते वक्त शरीर पर कोई मेटल ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। घड़ी, ज्वेलरी जैसे नेकलेस या झुमके, पियर्सिंग, नकली दांत जिनमें धातु का इस्तेमाल होता है, सुनने की मशीन, विग, क्योंकि कुछ में धातु के टुकड़े होते हैं। एमआरआई कराने वाले कमरे के बाहर आपको ये लिखा मिलेगा कि दिल में पेसमेकर लगा हो या फिर शरीर में कहीं भी न्यूरो सिमुलेटर लगा हो तो स्कैन ना कराएं। एमआरआई की मशीन 3 तरह की होती है, 1 टेस्ला, 1.5 टेस्ला और 3 टेस्ला। ये टेस्ला वो यूनिट है जिसमें एमआरआई मशीन की क्षमता को मापा जाता है। 3 टेस्ला यूनिट की क्षमता वाली मशीन लोहे की पूरी अलमारी को अपनी ओर खींचने की ताकत रखता है, यानी मशीन जितनी ज्यादा टेस्ला वाली होगी उतनी ही ज्यादा उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्या होता है एमआरआई टेस्ट करते वक्त? एमआरआई स्कैनर एक सिलेंडर नुमा मशीन होती है जो दोनों तरफ से खुली होती है। जांच कराने वाले व्यक्ति को मोटराइज्ड बेड पर लिटाया जाता है और लिटाए जाने के बाद बेल्ट से कसकर बांध दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे मरीज स्कैनिंग के दौरान हिले नहीं। अगर यही एमआरआई टेस्ट छोटे बच्चों का किया जाता है तो उन्हें नींद की टैबलेट या हल्का एनेस्थीसिया दिया जाता है ताकि वो हिले डुले नहीं। अगर इस टेस्ट में डाई या कॉन्ट्रास्ट की मदद लेनी हो तो इसे इंजेक्शन के माध्यम से आपकी नसों में डाला जाता है। इससे ठंडक जैसा एहसास होता है। डाई के माध्यम से शरीर के वो अंग रंगीन तस्वीर में नजर आते हैं और फिर ये मोटराइज्ड बेड धीरे धीरे मशीन के भीतर जाता है। कुछ मामलों में शरीर के किसी खास हिस्से जैसे सिर या छाती का फ्रेम भी रखा जाता है। इस फ्रेम में ऐसे रिसीवर होते हैं जो स्कैन के दौरान शरीर की तरफ से जाने वाले सिग्नल रिकॉर्ड करते हैं, जिससे बढ़िया गुणवत्ता वाली तस्वीरें लेने में मदद मिलती है। उसके बाद एमआरआई मशीन आपके शरीर के अंदर एक बेहद शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र बना देती है। इसके बाद इन तरंगों के माध्यम से कंप्यूटर शरीर के अंदर का नक्शा यानी इमेज तैयार करता है। एमआरआई स्कैन तस्वीरें लेते वक्त बहुत आवाज भी करता है। यह आवाज इसलिए आती है क्योंकि मशीन फोटो लेने के लिए अत्याधुनिक चुंबकीय ऊर्जा बनाती है। मरीज को इन डरावनी आवाजों से छुटकारा पाने के लिए कभी कभी डॉक्टर इस दौरान हेडफोन लगाने को भी देते हैं। टेस्ट के दौरान आपको शरीर में खिंचाव जैसा महसूस हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एमआरआई मशीन नसों को उत्तेजित करती है। यह सामान्य है और इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। यह पूरी प्रक्रिया 30 मिनट से 60 मिनट तक चलती है और एक एमआरआई टेस्ट करवाने की कुल लागत 5,000 से लेकर 8,000 रुपए तक आती है। अब जानते हैं कब और क्यों खतरनाक होती है ये मशीन। शरीर की जांच के लिए बनी ये मशीन कई बार खतरनाक और जानलेवा भी साबित हो सकती है। यूं तो रूम में दाखिल होने से पहले यह सुनिश्चित किया जाता है कि मरीज के पास कोई धातु की चीज ना हो, लेकिन कई बार अनजाने में गड़बड़ हो जाती है। अगर शरीर के भीतर कोई स्क्रू, शार्पनल या कारतूस के हिस्से हैं तो खतरनाक साबित हो सकते हैं। धातु के इन टुकड़ों को मैग्नेट बहुत तेज गति से खींच लेती है, जिससे शरीर को गंभीर चोट पहुंच सकती है। इसके अलावा मेडिकेशन पैच, खास तौर से निकोटीन पैच लगाकर स्कैन रूम में जाना सही नहीं है।